Good morning students. How are you? I am गुंजन जिंदल from GTP Public Secondary School. आज हम बच्चों चैप्टर फर्स्ट फैमिली एज ए यूनिट की स्टडी करेंगे। बेटा इस चैप्टर के नेम से आपको पता लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर में आज किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने परिवार यानी कि फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटे बेसिकली जो फैमिलीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं फैमिलीज? फर्स्ट टाइप होता है बेटा न्यूक्लियर फैमिली और सेकंड टाइप होता है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को हिंदी में बोलते हैं बेटा अपने एकल परिवार और जॉइंट फैमिली को क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। देखो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब छोटा परिवार, ठीक है, एक ऐसा परिवार जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। और जबकि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बेटा दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इन फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में और इनकी कुछ गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा इस वीडियो को देखते हुए आपने अपनी बुक साथ में रखनी है, मैं आपको चैप्टर रीड करवा रही हूँ, ठीक है। आपने एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है। देखो बेटा सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो द फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारी सोसाइटी होती है, हमारा जो समाज होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? परिवार से। मतलब बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बना देते हैं? एक सोसाइटी बना देते हैं। ए फैमिली फंक्शन एज ए यूनिट इन विच ऑल द मेंबर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे बेटा वर्ड आया टेक केयर। टेक केयर का मतलब क्या होता है बेटा? देखभाल करना, देखभाल करना। अब देखो आप फैमिली में रहते हो, है ना, तो यहाँ पे फैमिली में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की टेक केयर करते हैं। एक फैमिली में भी ये जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली। फैमिली अलग अलग प्रकार की हो सकती है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो जॉइंट फैमिली हो। आगे देखो वी लिव विद आवर इमीडिएट फैमिली। हम जिस फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं उनको अपने बोलते हैं इमीडिएट फैमिली बोलते हैं। इफ वी लिव इन ए जॉइंट फैमिली व्हेन आवर इमीडिएट फैमिली इंक्लूड ऑल द मेंबर्स लिविंग विद अस इन आवर होम। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके जो सारे के सारे फैमिली मेंबर हैं वो क्या बनाएंगे बेटा? आपकी इमीडिएट फैमिली बनाएंगे। आगे देखो हाउएवर इफ वी लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो कौन कौन होगा? पेरेंट्स होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर मेक अप आवर इमीडिएट फैमिली। तो उस केस में कौन कौन होगा बेटा? पेरेंट्स होंगे और हमारे ब्रदर सिस्टर हमारी फैमिली बनाएंगे। एंड अवर आगे देखो एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड कजन मेक अप आवर एक्सटेंडेड फैमिली। और जो हमारे दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, वो हमारी क्या होंगी? एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब आज के टाइम पे हम जिनके साथ रह रहे हैं, मान लो आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो सिर्फ, तो आपके मम्मी पापा तो क्या बना रहे हैं? आपकी इमीडिएट फैमिली बना रहे हैं। बट आपके दादा दादी भी होंगे, चाचा चाची भी होंगे, बेटा वो कहीं दूसरी जगह पर रह रहे होंगे, तो वो क्या बना रहे हैं? एक्सटेंडेड फैमिली बना रहे हैं। तो बात समझ आई? इमीडिएट फैमिली का तो मतलब क्या? वो जिनके साथ अभी अपने रह रहे हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब जो है तो हमारी फैमिली का हिस्सा ही, बट हमसे क्या रह रहे हैं? थोड़ी दूर रह रहे हैं, थोड़ा अलग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो द मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली डू नॉट लिव विद अस, दे मे लिव इन अनदर सिटी और इन अनदर कंट्री। अब देखो जो एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो दादा दादी जो हमसे अलग हैं वो हमारे शहर में भी रह सकते हैं या दूसरे शहर में भी रह सकते हैं, दूसरी कंट्री में भी रह सकते हैं। वी यूजुअली गेट टू मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल, बर्थडे, मीटिंग और वेडिंग्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा बेटा जब कोई फेस्टिवल होता है हमारे घर पे, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली है, होली है, तो सभी फैमिली मेंबर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं हो जाते? तो उस टाइम पे हमारी इमीडिएट फैमिली के साथ कौन मिल जाएगा? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली वाले फैमिली मेंबर मिक्सअप हो जाएंगे, मतलब सारी की सारी हमारी जो फैमिली है वो यूनाइटेड हो जाएगी। आगे देखो बेटा हम बात करते हैं अंजलि's फैमिली की। हमें एक कैरेक्टर के बारे में बताया बेटा, अंजलि एक बच्ची है, उसकी फैमिली के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। अंजलि वाज गोइंग टू हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो अंजलि कहाँ पे जा रही है बेटा? अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही है। मतलब मैटरनल का मतलब अपने नाना नानी के पास जा रही है। होम विद हर मदर एंड यंगर ब्रदर सनी टू स्पेंड द समर वेकेशंस। तो वो क्या कर रही है बेटा? समर वेकेशंस मतलब गर्मी की छुट्टियों में वो अपने मम्मा के साथ और यंगर ब्रदर का मतलब छोटे भाई के साथ कहाँ पे जा रही है? अपने ननिहाल जा रही है। यंगर का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा, ठीक है, छोटा भाई। शी मेट हर मैटरनल अंकल मनोज। मैटरनल अंकल का मतलब मामा जी, उनके मामा जी
स्टेशन, मतलब उनके जो मामा जी हैं उनको लेने आए, किनको, अंजलि और को। ही वॉज हर मदर्स यंगर ब्रदर, और वो उनकी मम्मी का क्या है, छोटा भाई है। अंजलि's मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर वेलकम टू देयर होम। अंजलि कार्ड डैम नाना जी एंड नानी जी रिस्पेक्टिवली। अब देखो जब वो वहां पे गए अपने ननिहाल, तो उनकी नाना नानी बहुत ज्यादा खुश हुए, अंजलि की नाना नानी, और उनका क्या किया बेटा, अच्छे से वेलकम किया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा क्या हुआ, आफ्टर डिनर। बेटा डिनर का मतलब क्या होता है, रात का जो खाना हम खाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। सुबह वाले को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, और दोपहर में क्या करते हैं, अपने लंच करते हैं। ठीक है, आफ्टरनून में दे ऑल सैट डाउन एंड सा द फोटो एल्बम ऑफ रीना मौसी मैरिज। अब देखो यहाँ पे क्या है, सभी इकट्ठे बैठ के खाना खा के, और क्या कर रहे हैं बेटा, फोटो एल्बम देख रहे हैं। किसकी, जो अंजलि की मासी है, यानी कि उसकी मम्मी की जो बहन है रीना मासी है, उनकी फोटो एल्बम देख रहे हैं शादी की, विच हैड टेकन प्लेस ए मंथ अगो। वो कितने, जो शादी कितने टाइम पहले हुई है रीना मासी की, वो कब हुई है, 1 महीने पहले ही हुई है अभी। देयर वाज अनदर एल्बम लेइंग इन द कबर्ड। अंजलि पिक्ड इट अप एंड ओपनड इट। अब देखो जब वो मैरिज की वो एल्बम देख रही थी, अंजलि को एक और एल्बम दिखाई दी अलमारी में, तो अंजलि ने क्या किया, उस एल्बम को क्या किया, उठा लिया। अब देखो देयर वर पिक्चर्स ऑफ हर मदर इन हर गर्लहुड। She looked so different when she was young from the way she looked now. अब देखो उसमें, उस एल्बम में क्या था बेटा, जो उसकी मम्मी जब छोटी हुआ करती थी तब की फोटोएं थी, तो वो अपनी मम्मा की तरफ देख के हैरान हो गई कि मम्मा ये आप तो पहले से क्या हो गए, बहुत ज्यादा चेंज हो गए। ठीक है, तो मम्मा उसके बहुत ज्यादा बड़े हो गए, वो पहले छोटे थे, उनमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो अंजलि उनकी तरफ देख के क्या हो रही है, हैरान हो रही है। आगे देखो बेटा, अंजलि went to her mother and asked, Mama, did you live with Nana ji and Nana ji? Earlier, her mother nodded smilingly. तो इसने ये बात बोली अपने मामा को कि अंजलि ने अपने मामा जी को बोला, क्या तुम पहले भी नाना नानी जी के पास ही रहते थे, अब भी नानी जी के पास रहते हो? Then why don't you live with them now? अंजलि said to her mother. तो ये पूछ रही है अंजलि कि जैसे मामा जी रह रहे हैं नाना नानी जी के पास, वैसे मम्मा आप क्यों नहीं रहते, आप क्यों नहीं रहते नाना नानी के पास? ठीक है, तो आगे देखो बेटा क्या होता है, अंजलि नानी पुल्ड अंजलि इन हर लैप एंड सेड। तो उनकी जो नानी थी, अंजलि की नानी थी, उन्होंने अंजलि को अपनी गोदी में बिठा लिया। बेटा लैप का मतलब होता है गोदी। ठीक है, अब देखो क्या कहा, यू नो व्हेन योर मदर वाज स्मॉल, कि जब तुम्हारी मम्मा छोटी थी, She, your रीना मासी, मनोज मामा एंड आई लिव्ड इन फाजियाबाद इन अ बिग हाउस। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी रीना मासी और मामा जी और आपकी मम्मा कहाँ पे रहते थे, हम फाजियाबाद में रहते थे, बड़े सारे घर में। अवर फैमिली वाज स्मॉल, हमारा जो परिवार था बिल्कुल छोटा सा परिवार था। योर नाना जी वाज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एंड आई वाज ए होम मेकर। जो आपके नाना जी थे वो क्या करते थे बेटा, गवर्नमेंट जॉब लगे हुए थे, और मैं क्या थी, होम मेकर थी। होम मेकर का मतलब गृहिणी थी, घर का काम कंप्लीट करती थी, मतलब मैं हाउस वाइफ थी। आगे देखो, वी लेड ए सिंपल लाइफ, हमारी जो लाइफ थी बेटा बिल्कुल सिंपल थी। योर मदर मौसी एंड मामा वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक यू डू एंड इन द इवनिंग दे यूज्ड टू गो टू प्ले इन द नियर बाय पार्क आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। आपके मम्मी जी हैं जो, या मामा है और मासी है, वो तीनों साथ में खेलते थे जब वो छोटे होते थे, आके स्कूल से अपना होमवर्क करते थे और शाम को वो पार्क में खेलने जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखो, योर मदर लव्ड सिंगिंग एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स। आपकी मम्मा को क्या पसंद था बेटा, सिंगिंग, गाना गाना पसंद था, प्लस क्या पसंद था, स्टोरी बुक्स को पढ़ना भी क्या था, बहुत ज्यादा पसंद था। शी ऑल्सो लाइक टू प्ले वेरियस गेम, इसके साथ साथ उनको अलग अलग तरीके के गेम्स खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आगे देखो, हर फेवरेट गेम्स वर होपस्कॉच एंड हाइड एंड सीक। उनके जो सबसे फेवरेट गेम थे वो क्या थे बेटा, होपस्कॉच और हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब लुकन मिची, उसको जो छुपन छुपाई जिसको आप बोलते हो बच्चों, वो गेम उनको बहुत ज्यादा पसंद था। अब देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ तक ये चैप्टर रीड करवा दिया है, आपने इसको क्या करना है, वापिस से रिवाइज करना है 2 से 3 बार। आपको जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसको रिवाइज